इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस, और वॉइस में हमारी चली हुई थी टाइप नंबर 5। कल वाली वीडियो में हमने क्या किया था, इससे रिलेटेड जो हमारा एक बेसिक सा कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को समझा था। इसके अलावा क्या किया था, इससे रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे तो उन एग्जांपल को विद कंसेप्ट के अच्छे से समझा था। तो आपको क्या करना है, आज जो टाइप नंबर 5 है आपकी क्या है, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यदि आपने कल वाली वीडियो देख रखी है तो जो भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखवाने वाला हूँ तो पहले तो आपको क्या करना है, खुद से कोशिश करनी है। उसके बाद ठीक है ना, जो भी आप चेंज करते हो आप क्या करोगे, इधर जैसे मैं चेंज कराता हूँ आप अपना मैच करके देख सकते हो। ठीक है, बस क्या है, आपको कंसेप्ट का इसके अंदर पता होना चाहिए। तो अब जल्दी से क्या है, जो हमारे और अनदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रह गए हैं तो उन एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो अभी देखो, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में इस टाइप से रिलेटेड ये दिया गया है, हु वॉज लुकिंग इनटू द मैटर। क्या दिया गया है, हु वॉज लुकिंग, उसके बाद आगे हमें दिया गया है इनटू द मैटर, लुकिंग इनटू द मैटर, और बाद में लगाया गया है इधर क्वेश्चन मार्क। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। और देखिए ठीक है ना, तो चेंज करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि पहले तो आपको यही पता करना होता है कि जो एग्जाम्पल हमारे सामने है कि किस टाइप से रिलेटेड है। आप इस चीज़ को भूल जाइए, अभी हमें एग्जाम्पल को देखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ वॉज भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी दिया गया है, मीन्स कि किससे रिलेटेड टाइप से का ये जो आपका एग्जाम्पल रहने वाला है। तो आप बोलोगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मीन्स कि टाइप नंबर 5 का तुरंत ही क्या है, इस टाइप से रिलेटेड जो कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अब उसके बाद हम क्या क्या चीज़ें चेक कर लेते हैं कि भाई ये आपका WH वर्ड हो गया, वो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, लुकिंग यानी कि लुक, लुक के साथ में आईएनजी लगाया गया मतलब कि आपकी वर्ब हो गई, इनटू आपकी आप एक प्रीपोजिशन लेके चल सकते हो, और जो द मैटर है इसके अंदर क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो हु वाला जो केस है कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है ना, या मतलब कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। तो हु वाले जो एग्जाम्पल है ना, पहले भी मैं आपको 3 से 4 एग्जाम्पल ऑलरेडी करा चुका हूँ, अदर जो आपकी टाइप थी। ठीक है, तो हम क्या करते थे हु वाले केस में, जो यदि आपको हु से एक्टिव वॉइस के अंदर कोई एग्जाम्पल दिखाई दे जाए तो हम उसको किस में चेंज कर लेते हैं, बाय हुम के अंदर। हु को क्या कर लेना है, बाय हुम में चेंज कर लेना है। और ध्यान रहे, एक बार यदि आप बाय का यूज कर लेते हो तो दोबारा फिर गलती से आपको बाय का यूज नहीं करना है। देन क्या था, यदि हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क का था तो पैसिव वॉइस भी आपका क्वेश्चन मार्क का ही बनेगा। और क्वेश्चन मार्क वाला कब बनता है, जब हम हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है सब्जेक्ट से पहले कर रहे होंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम क्या कर लेंगे, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसका सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ऑब्जेक्ट में क्या था, अब बोलोगे द मैटर, तो यानी कि इस द मैटर को इधर लिख लेंगे, क्या आ गया आपका द मैटर। तो ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने के बाद में ठीक है ना, आपको यहाँ क्या करना है, इसको देख के अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब देखो कहीं भी मुझको यहाँ ना कोई भी प्लूरल सेंस नहीं आ रही, नॉर्मली क्या है द मैटर। तो हम मैटर को किस सेंस में लेके चल सकते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई हम इसको सिंगुलर सेंस में लेके चल सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि भी जिससे कि हमें क्या है यहाँ से पता चले कि भी कोई प्लूरल सेंस है। तो सिंगुलर के साथ में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस वोज या वर्ब में से एक का यूज करना होता है, लेकिन सिंगुलर के साथ में आप बोलोगे वोज आ जाएगा। देन कंसेप्ट क्या था फिर हमारा, तो आप इधर लगा देना बीइंग, और मैन वर्ब के तौर पे हमें किसका यूज करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो लुक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी लुक और थर्ड भी क्या हो जाएगी, लुक्ड, मीन्स कि यहाँ क्या आ जाएगा, लुक्ड। अब उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रीपोजिशन में क्या दिया गया है, आप बोलोगे इनटू दिया गया है। तो यानी कि हम यदि ये वर्ब के साथ में लगा है इधर, यानी कि इस लुकिंग के साथ में लगा हुआ है, तो यहाँ लुक के साथ में भी आपका इनटू ठीक है ना रहेगा। कभी आप क्या करो कि भाई हमने तो प्रीपोजिशन यहाँ यूज कर ली है तो इनटू को हम ठीक है ना हटा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। यदि एग्जाम्पल में है तो आपको क्या है, एग्जाम्पल को समझ करके, मतलब कि एग्जाम्पल में वर्ब के साथ में इनटू है तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा, इनटू। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इनटू। उसके बाद हम क्या करते थे, प्रीपोजिशन के तौर पे बाई का यूज करते थे। तो आप बोलोगे तो बाई का तो यूज पहले हो चुका है। फिर हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आप बोलोगे इसमें तो मुझको सब्जेक्ट कहीं दे ही नहीं रखा है जिसका कि हम क्या कर सके, ऑब्जेक्ट बना
सके, तो नहीं दे रखा है तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हो, क्योंकि क्या है यहाँ हेल्पिंग वर्ब और WH से रिलेटेड वर्ड आपका स्टार्टिंग में आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो क्या है इससे बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। कल वाले जो हमने एग्जाम्पल करे थे लास्ट में, तो उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको खुद से कोशिश करनी है, मुझको पूरा यकीन है यदि क्या है कल वाली वीडियो के जो एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से समझे होंगे, तो इस एग्जाम्पल में भी आप बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाले हो। अब देखिए एग्जाम्पल में दिया क्या गया है, वाई वर द पीपल, वाई वर द पीपल, और उसके बाद में स्टोनिंग द बस, क्या दिया गया है, स्टोनिंग द बस, और लास्ट में लगाया गया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब देखो वो बताने की मेरे ख्याल से अभी आपको ज़रूरत भी नहीं होगी कि भाई कैसे पहचानते हैं कि एग्जाम्पल मेरा किस टाइप से हो सकता है, क्योंकि क्या है मिक्स टाइप जब हम कर रहे होंगे तो आपको एग्जाम्पल को देखने के बाद खुद से ही पता करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं आपको साथ के साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ विद एग्जाम्पल के, ठीक है। अब जैसे मैं बता भी देता हूँ, वर है और यहाँ जो स्टोन दिया गया है ना, इसके साथ में ING लगाया गया है, यही आपकी वर्ब है। तो यानी कि क्या दिया गया है हमें, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वर्ब दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं, आप बोलोगे पास्ट कंटिन्यूस में, मीन्स की टाइप नंबर 5 से रिलेटेड ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है। तो हम इसको किस में चेंज करना था, आप बोलोगे पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना था। अब यहाँ देखो स्टार्टिंग में क्या आ गया, आप बोलोगे WH वर्ड है, यहाँ वर्ड क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद यहाँ द पीपल क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया है, स्टोनिंग हमारी वर्ब हो गई है, और द बस क्या हो जाएगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क बेस्ड एक्टिव वॉइस के अंदर तो पैसिव वॉइस भी कैसे बनेगा, ध्यान में रखिए क्वेश्चन मार्क बेस्ड ही बनेगा। अब देखो कैसे चेंज करना है, देखो WH जो वर्ड होता है ना पैसिव वॉइस के अंदर, वो उसी जगह लिखा जाता है जो कि वो एक्टिव वॉइस में है, मीन्स कि फर्स्ट नंबर पे वो है, तो पैसिव वॉइस में भी फर्स्ट नंबर पे आपका वाई ही रहेगा। देन उसके बाद क्या है, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको क्या सिखाता हूँ, आप क्या करिए अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट लिख लीजिए। तो ऑब्जेक्ट में द बस था, तो मैंने क्या लिख लिया इधर, द बस लिख लिया। अब यहाँ बसेज तो नहीं है, ठीक है ना, यदि बसेज होते तो हमें पता चल जाता है भाई इधर प्लूरल सेंस आ रही है, तो मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है इससे किसकी सेंस आ रही है, तो आप बोलोगे सिंगुलर सेंस। तो हम सिंगुलर के साथ में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वाज का करते हैं या वर का, तो आप बोलोगे वोज का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा वोज, मीन्स कि इसको देख के आसानी से आप यहाँ क्या कर सकते हो, अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हो। देन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम किसका यूज करेंगे, आप बोलोगे बीइंग आ जाएगा। मैन वर्ब के तौर पे हमें किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो देखो स्टोन क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड स्टोन, और थर्ड भी क्या होती है स्टोन, लास्ट में ed वगैरह आपको ऐड कर लेना है इसके अंदर। तो यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे आपका क्या आ जाएगा स्टोन। फिर हम क्या करते हैं, परिपोषण के तौर पे बाई का यूज कर लेते हैं। देन लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है तो हम सब्जेक्ट का क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट का क्या था हमारा, तो आप बोलोगे द पीपल, तो ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा आपका द पीपल ही रहेगा। मीन्स कि आप यहाँ लिख दीजिए द पीपल, क्योंकि WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग में यूज किया गया है, तो हम यहाँ लास्ट में क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ओके, फिर देखिए आगे नेक्स्ट, जल्दी से मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहली कोशिश वही है आपकी रहनी चाहिए, साथ के साथ अपना मैच करके देखते रहिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है व्हेन वॉज, हमें दिया गया है व्हेन वॉज, उसके बाद में ही फिनिशिंग हिज वर्क, ही फिनिशिंग हिज वर्क, और लास्ट में क्या लगाया गया है इधर, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, ठीक है ना। वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा भी कैसे पहचानते हैं कि भाई ये किस टेंस से रिलेटेड या किस टाइप से रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम क्या क्या देखते हैं, आप बोलोगे वैन हमारा WH वर्ड हो गया, वॉज मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, फिनिशिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, तो कुल मिला के आपकी वर्ब हो गई है, और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट हिज वर्क,
कभी आप गलती से क्या है हीजी को अपना ऑब्जेक्ट मान लो या वर्क को ही अपना ऑब्जेक्ट मान लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, वरना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कंप्लीट ही हैं दो वर्ड, लेकिन इनकी जो सेंस है ना वो यूनाइटेड है, एक ही सेंस है, तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट। और हमारा कंसेप्ट क्या था, देखो मैंने आपको अभी बताया इससे पहले एग्जाम्पल में, जो WH वर्ड है ना इसका आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ही यूज करना है, यानी कि वैन का तो वैन रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या है हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या सिखा रखा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आप किससे पहले करिए, मतलब कि किसके बाद में करना है आपको, पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट को देख के कि भी सिंगुलर सेंस है या प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, आप बोलोगे हिज वर्क, तो यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, हिज वर्क का हिज वर्क आ जाएगा। अब मुझको बताइए यहाँ हिज वर्क है आपका, तो ये किसकी सेंस दे रहा है, आप बोलोगे सिंगुलर है, क्योंकि जो वर्क है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाता है। और मैंने कई बार आपको बता रखा है कि भी जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना उसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो वो जो वर्ब में से हम किसका यूज कर लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वो जा जाएगा, यानी कि इसको देख के आपको इस हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे आसानी से यूज कर लेना है, ठीक है ना। कभी आप यहाँ पे कुछ और लिख दो और इसकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा आपका कुछ और सेंस आ रही है, मतलब कि प्लूरल की सेंस आ रही है और बाई चांस आप यहाँ सिंगुलर लिख दो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले ये लिखा करो, ताकि क्या है आपकी जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना बिल्कुल भी गलत ना हो। देन फिर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम किसका यूज कर लेंगे, बीइंग का यूज करते हैं। फिर मैन वर्ब के तौर पे हमें किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो यहाँ है फिनिश, फिनिश के साथ में आईएनजी लगाया गया है। सेकंड फॉर्म क्या होती है फिनिश की, आप बोलोगे फिनिश्ड, और थर्ड भी क्या होती है फिनिश्ड, यानी कि लास्ट में हमें ईडी को ऐड कर लेना होता है, तो यानी कि यहाँ क्या कर दीजिए, फिनिश्ड कर दीजिए, यानी कि यहाँ आ गया आपका फिनिश्ड। उसके बाद हमें क्या करना होता है, परिपोषण के तौर पे बाई का यूज कर लेना होता है। देन लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मुझको बताइए ही के लिए ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होता है आपका, तो आप बोलोगे ही, हिज, हिम, तो यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, क्योंकि यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का WH वर्ड का स्टार्टिंग में यूज है, तो यानी कि यहाँ लास्ट में क्या लगाया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन उनको ये अच्छे से समझ में आया होगा जिनके जो कंसेप्ट है, जो अकॉर्डिंग टू टाइप अपने एग्जाम्पल्स को समझ रहे होंगे और कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में जो आपकी ये टाइप नंबर 5 है ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो भी टाइप आपकी साथ के साथ कंप्लीट होती रहती है उससे रिलेवेंट जो भी एग्जाम्पल आपको कहीं से मिलते हैं, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू टाइप आपको क्या करना है, उन एग्जाम्पल्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो कल वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक नई टाइप यानी कि टाइप नंबर 6 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है। तो कल मिलते हैं हम अपनी एक नई टाइप के साथ, ठीक है ना, कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ में। ओके।